तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम देखेंगे 2007 में रिलीज हुई एक कल्ट क्लासिक एंथोलॉजी हॉरर मूवी को जिसका नाम है ट्रिक और ट्रीट। इसके राइटर और डायरेक्टर हैं माइकल डॉगर्टी, जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुके हैं गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स की वजह से। इस मूवी में हमें 5 अलग अलग स्टोरीज दिखाई जाएंगी जो कि एक दूसरे से काफी अलग है और हमें काफी आगे पीछे करके दिखाई गई है। लेकिन उन सभी स्टोरीज में सैम नाम का क्रिएचर दिखाई देगा जो कि काइंड ऑफ हैलोवीन मॉन्स्टर है। लेकिन मूवी के एंड में सारी स्टोरीज काफी अच्छे से लिंक हो जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा सकूं। साथ ही में इस मूवी की ढेर सारी बिहाइंड द सीन्स बातें और कुछ लूप होल्स और हर एक छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में ऐसे ही हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें हैलोवीन्स के कुछ रूल्स बताए जाते हैं, जैसे कि कभी भी सड़क के बीच में अकेले ना चले, कभी किसी अनजान से ट्रीट ना ले और अगर ले भी तो हमेशा ग्रुप में होकर ले। खैर अब यहाँ से कहानी शुरू होती है हैलोवीन की रात में ओहायो की वार्म वैली सिटी में, जहाँ ओपनिंग सीन में हम देखते हैं एक बच्ची को जो कि पंपकिन कार्ट को लेके चलती जा रही थी। उसी के सामने अचानक से एक गाड़ी आके रुकती है जो कि उसको लगभग उड़ाने ही वाली थी। इसी के पीछे हम एक हस्बैंड वाइफ को भी देखते हैं जिसमें है एमा जो कि है लेस्ली वेब जो की दिखी थी आयरन मैन मूवी में, और एमा का हस्बैंड हेनरी जो कि हैलोवीन फेस्टिवल से घर लौट रहे थे। एमा को हैलोवीन कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ पड़े हुए लालटेन को बुझा देती है क्योंकि उसके हिसाब से ये सब बस एक बकवास है। लेकिन हेनरी के हिसाब से ये एक ट्रेडिशन है जिसे हर किसी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन पत्नियों के आगे किसकी चलती है, इसलिए हेनरी भी उसको कुछ ज्यादा नहीं बोलता। हेनरी ऊपर वाले कमरे में आराम करने के लिए चला गया और एमा भी सभी चीजों को यहाँ से हटाने लगी, मगर तभी सैम ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको अपनी लॉलीपॉप से काट के मार डाला। थोड़ी देर में हेनरी एमा को ढूंढते हुए बाहर आया, जहाँ एमा के कटे हुए हाथ पैर पेड़ से टंगे हुए थे। लेकिन हेनरी को लगा कि ये सब बस एक हैलोवीन की सजावट है, मगर जैसे ही उसने डमी के ऊपर से कपड़ा हटाया तो उसको मिला एमा का कटा हुआ सर, जिसके मुंह में सैम अपनी लॉलीपॉप रख के चला गया था खाने वाली। और ये था इस मूवी का इंट्रो। और उसी इंट्रो में हम सैम को भी देख पाए और साथ ही में कुछ और रूल्स को भी जान पाए, जैसे कि लालटेन्स को बुझने मत दो क्योंकि जब तक वो जलता रहेगा तब तक वो तुम्हारी बुरी आत्माओं से हिफाजत करेगा, और हमेशा कैंडीज को भी चेक करके खाओ। खैर यहाँ से कहानी कुछ देर पीछे जाती है, जहाँ सभी हैलोवीन फेस्टिवल मना रहे थे और एक बच्चा कुछ लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। जिन लड़कियों ने डिज्नी के कैरेक्टर जैसी ड्रेसेस पहनी हुई हैं, जिनमें है लॉरी, उसकी बड़ी बहन डैनियल और डैनियल की 2 दोस्त मारिया और जेनेट। इन सबको अपने लिए एक एक डेट्स चाहिए थे जो कि इनको जल्द ही मिल भी गए, सिवाय लॉरी के, क्योंकि वो इन सब मामलों में कच्ची है। ये तीनों एक पार्टी में चले गए जहां मारिया और जेनेट ने 2 रैंडम लड़कों को अपना डेट बना लिया और डैनियल ने उसी कॉस्ट्यूम की दुकान वाले को पकड़ लिया। साथ ही में उसे बोल दिया कि कॉस्ट्यूम पहन के आना, और हैलोवीन का एक रूल भी है कि बिना कॉस्ट्यूम के बाहर नहीं निकलना। लॉरी इनके साथ नहीं आती क्योंकि उसको अभी फेस्टिवल एंजॉय करना है और बाद में वो इनको ज्वाइन कर लेगी। खैर अब यहाँ से तीसरी स्टोरी का प्लॉट आता है, जहाँ एक सांड जैसा बच्चा सभी लालटेन्स को गिराता हुआ जा रहा था जिसका नाम है चार्ली। फिर वो एक घर में जाता है जहाँ उसने ढेर सारी चॉकलेट चुराने की भी कोशिश करी, लेकिन तभी वहाँ पे स्टीवन विल्किंस नाम का आदमी आ गया जो कि है डैनियल बेकर, जो कि दिखे थे स्पाइडरमैन 2 में। ये यहाँ के एक स्कूल में प्रिंसिपल है और एक घर भी इन्हीं का है। स्टीवन चार्ली को हैलोवीन्स के रूल्स और ट्रेडिशन को फॉलो ना करने के ऊपर लेक्चर दे रहा था क्योंकि उसने रूल्स तोड़े थे, जैसे कि अकेले बाहर आना, कॉस्ट्यूम ना पहनना और कैंडीज को भी चुराना भी। साथ ही में स्टीवन चार्ली को वो चॉकलेट्स खाने के लिए देता है, ये बोल के कि गलती तो आखिर बच्चों से ही होती है। मगर उस कैंडी को खाते ही चार्ली को वॉमिटिंग होने लगी और यहाँ चार्ली ने एक रूल और तोड़ दिया, जो कि था कैंडी को चेक करके ना खाना, क्योंकि स्टीवन ने उस कैंडी में साइनाइड मिलाया हुआ था, जिसको खाते ही चार्ली तुरंत मारा गया। स्टीवन चार्ली की बॉडी को नीचे बेसमेंट में लेके गया, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ और बच्चे आ गए जो कि ट्रिक और ट्रीट मांगने आए थे। स्टीवन के कपड़ों पे ढेर सारा खून या फिर चॉकलेट लगा हुआ था, जिसको ये बच्चे हैलोवीन का कॉस्ट्यूम समझ रहे थे। और साथ ही में इनके पीछे सैम भी था, जिसने अपने फेस पर स्केरक्रो वाला मास्क पहना हुआ था। खैर इसके बाद स्टीवन चार्ली की बॉडी को वापस से बाहर लेके आता है और एक गड्ढे के अंदर डाल देता है, मगर वहीं पे किसी और की बॉडी भी पहले से मौजूद थी। शायद से स्टीवन ने किसी और को भी यहाँ पे मारा होगा।
स्टीवन चार्ली की बॉडी को काटने ही वाला था, लेकिन स्टीवन का पड़ोसी मिस्टर क्रीक का कुत्ता स्पाइट स्टीवन पे भौंकने लगा। इसलिए उसको चुप कराने के लिए स्टीवन ने चार्ली की एक उंगली काट के उसको खाने के लिए दे दी। तभी मिस्टर क्रीक भी वहाँ पे आके स्टीवन से पूछने लगे कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है। स्टीवन उसको झूठ बोल देता है कि उसके घर की पाइपलाइन फट गई है जिसको वो ठीक कर रहा है, जिस बात को मान के मिस्टर क्रीक वहाँ से चला गया। और ये मिस्टर क्रीक है ब्रायन कॉक्स, जो कि दिखे थे द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो मूवी में। अब स्टीवन फिर से उसकी बॉडी को गाड़ने लगा, लेकिन इस बार स्टीवन का बेटा बिली उसको परेशान करने लगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसके डेड पंपकिन में फेसेस बनाने में उसकी मदद करे। मगर स्टीवन जैसे तैसे चार्ली की बॉडी को गाड़ देता है और अपने घर में जाने लगता है। लेकिन तभी उसको मिस्टर क्रीक आवाज देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि सैम ने मिस्टर क्रीक पे भी अटैक कर दिया था। लेकिन स्टीवन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने बेटे को लेके नीचे जाता है और एक चाकू को भी अपने हाथ में रख लेता है, और ये देख के ऐसा लग रहा था कि ये अपने बेटे को भी जान से मार देगा। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि स्टीवन ने उस चाकू को कहीं तो स्टैब करा, जिससे उस चाकू पे खून लग गया। ये देख के ऐसा लग रहा था कि उसने अपने बेटे को स्टैब कर दिया, मगर उसने वो चाकू अपने बेटे को नहीं बल्कि चार्ली के मुंह पे स्टैब करा था। यहाँ पे हमें ये भी पता चल गया कि ये फैमिली एक सीरियल किलर है और आगे चल के इसका बेटा भी इसी काम को अंजाम देगा। अभी यहाँ से चौथी कहानी भी बीच में टपक जाती है, जो कि फोकस है उन बच्चों पे जो कि स्टीवन के घर पे ट्रिक और ट्रीट मांगने आए थे, जिनमें है मैसी, चिप, श्रेडर और सारा। ये लोग एक भोली सी लड़की से जाके मिलते हैं जिसका नाम था रोंडा, और ये सब उसको पागल मानते हैं क्योंकि वो लड़की कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशन को फॉलो करती थी। लेकिन श्रेडर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो रोंडा को पसंद करता है। ये सभी बच्चे अलग अलग घरों से ट्रिक और ट्रीट मांगने के बाद ढेर सारे लालटेन्स भी जमा कर रहे थे, जिसको लेके ये लोग एक खाई के पास पहुंच जाते हैं। इसी बीच हम फेस्टिवल में एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी के साथ मेकआउट कर रही थी, मगर वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर निकलता है, जिसने उस लड़की को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। वो लड़की वहां से भाग के बाहर गई और सभी से मदद मांगने लगी, लेकिन उसकी बात को कोई नहीं सुनता, क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो नशे में है, जिसकी वजह से वो वैम्पायर उस लड़की को वहीं पे जान से मार डालता है। खैर, अब यहाँ से हम वापस से उन बच्चों को देखते हैं, साथ ही में एक स्टोरी को भी जान पाते हैं जो कि हैलोवीन स्कूल बस मैसेकेयर के नाम से फेमस है। तो दरअसल हुआ ये था कि एक दिन एक स्कूल बस कुछ बच्चों को लेके घर जा रही थी, मगर ये कोई आम स्कूल बस नहीं थी और ना ही इसमें बैठे हुए बच्चे आम थे, क्योंकि ये सभी बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से इनके माँ बाप भी इनसे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। इसी वजह से वो ड्राइवर एक दिन इनको खाई के पास लेके गया ताकि वो इनको खाई में फेंक सके, और ऐसा करने के लिए इन्हीं बच्चों के माँ बाप ने ड्राइवर से कहा था। और यहीं पर हम बीच रास्ते में सैम को भी देख पाते हैं, मगर एक बच्चा अपने हैंडकफ से आजाद होकर बस को पीछे करने लगा, लेकिन गलती से वो बस हो गई आगे, जिस कारण सब के सब खाई में जा गिरे। वो ड्राइवर तो उस हादसे में बच गया, लेकिन उन बच्चों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाया और न ही किसी को वो बस मिली। दरअसल उस बस को किसी ने भी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उन बच्चों के माँ बाप पहले ही उनसे परेशान थे। खैर, अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ ये सभी बच्चे खाई में जाते हैं ताकि उन लालटेन्स को उन मरे हुए बच्चों के नाम पर जला सके। लेकिन ये लोग रोंडा और चिप को ऊपर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि एक बार में सिर्फ इतने ही लोग नीचे जा सकते थे। अब जैसे ही ये लोग लालटेन को लेके नीचे जाते हैं, तभी एक एक करके सभी लालटेन बुझने लगते हैं। रोंडा तुरंत नीचे जाती है ताकि उनकी मदद कर सके, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ मरे हुए बच्चों की आत्मा आ जाती है जो कि रोंडा के पीछे लग जाती है, जिससे रोंडा काफी ज्यादा डर गई। मगर ये सब तो बस इनका एक भद्दा सा मजाक था। श्रेडर रोंडा को संभालता है, जिससे मैसी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहाँ पे इनको कुछ आवाज सुनाई देती है, जिससे ये सब थोड़ा डर जाते हैं। तभी वहाँ पड़े हुए आखिरी लालटेन को मैसी ने बुझा दिया, जिससे एक रूल टूट गया, जिसकी वजह से असलियत में उन मरे हुए बच्चों की आत्मा वहाँ पे आ जाती है। ये सब उनसे डर के लिफ्ट के पास जाते हैं, लेकिन रोंडा पहले ही लिफ्ट से ऊपर जाने लगती है, क्योंकि रोंडा को लग रहा था कि ये सब अब भी इनका मजाक है, जिस कारण ये सभी बच्चे मारे गए। अब यहाँ हम वापस से लॉरी को देखते हैं, जो कि फेस्टिवल में अपना डेट ढूंढ रही थी। तभी उसको उसकी बहन डैनियल का कॉल आता है, जिसने ऑलरेडी एक स्मार्ट सा लड़का लॉरी के लिए ढूंढ के रखा हुआ था, जो कि डैनियल के हिसाब से काफी ज्यादा स्मार्ट है। इसलिए लॉरी अपनी बहन के पास जाने लगती है। तभी बीच रास्ते में उसको वही वैम्पायर मिल गया जिसने लॉरी पे भी अटैक कर दिया, जिसके तुरंत बाद हम लॉरी की बॉडी को उसकी बहन डैनियल की पार्टी में गिरते हुए देखते हैं। फिर जैसे ही ये लोग उसकी बॉडी को चेक करते हैं, तो वो बॉडी लॉरी की नहीं बल्कि
लड़की स्टीवन की होती है, जो कि नकली दांत लगा के वैम्पायर बन के घूम रहा है। और रही बात इन लड़कियों की, तो ये सब कोई आम लड़कियां नहीं हैं। ये लोग अपने लिए डेट्स इसलिए ढूंढ रही थी ताकि ये लोग उन लड़कों को मार पाए। और स्टीवन भी लॉरी का पहला शिकार है, क्योंकि ये सब लड़कियां एक वेयरवुल्फ हैं। और ये प्रैक्टिकली फैक्ट्स कितने सही हैं वो तो आप देख ही सकते हो। ये सब उन लड़कों को जान से मार डालती है, जहाँ हम सामने में सैम को भी बैठा हुआ देखते हैं। खैर, अब यहाँ से स्टोरी पीछे जाती है और फोकस होती है मिस्टर क्रिक के ऊपर, जिनके घर में कुछ बच्चे ट्रीट मांगने के लिए आते हैं। लेकिन मिस्टर क्रिक अपने कुत्ते की मदद से उनको वहाँ से भगा देते हैं, यानी कि ये भी एकदम हरामी है। इसके बाद वो कुछ फोटोज को जलने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद उसका कुत्ता स्पाइट स्टीवन के ऊपर भौंकने लगा, जो कि हमने पहले भी देखा था। इसलिए ही मैंने कहा था कि ये सारी स्टोरीज आपस में काफी अच्छी तरीके से लिंक होंगी। खैर, इसके बाद मिस्टर क्रिक की विंडो पे कोई कुछ फेंक के मारता है और उसके घर में भी घुस जाता है, जो कि और कोई नहीं खुद सैम ही था, जो कि मिस्टर क्रिक के पैरों पे एक कटर से अटैक कर देता है, जो कि एक चॉकलेट के अंदर होती है। क्रिक उसको शूट करता है, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो चुका था। मिस्टर क्रिक तुरंत भाग के नीचे जाता है, मगर सीढ़ियों पे फिसला जाता है, जिसकी वजह से सैम भी उस पर अटैक कर देता है। और ये वही सीन है जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, और अभी जो हम देख रहे हैं वो मिस्टर क्रिक का पॉइंट ऑफ व्यू है। ये दोनों सीन एक साथ चल रहे हैं। इधर क्रिक सैम से मार खा रहा है और उधर स्टीवन अपने गार्डन में डेड बॉडीज को गाड़ने में लगा हुआ है। खैर, इसी हाथापाई में हम सैम का असली फेस देख पाए, जो कि कुछ ज्यादा ही सुंदर था। तभी क्रिक उसको शॉटगन से शूट कर देता है और उसके हाथ पैर भी अलग कर देता है। फिर कहीं जाके उसकी जान में जान आती है। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन किसी ने लैंडलाइन की वायर ही तोड़ दी, जो कि और कोई नहीं सैम का कटा हुआ हाथ था, जो कि अगले ही पल सैम के हाथों से जाके जुड़ जाता है। फिर वो उसी लॉलीपॉप को बाहर निकालता है जिससे उसने मूवी की शुरुआत में एमा को मारा था। वो क्रिक को उसे स्टैब कर देता है, लेकिन वो एक चॉकलेट पे जाके स्टैब होता है। सैम उस चॉकलेट को ले लेता है, जिसकी वजह से वो क्रिक को नहीं मारता और वहाँ से जाने लगता है। वैसे मार तो ये स्टीवन को भी देता, मगर स्टीवन ने उसको खुद ही ट्रीट ऑफर कर दी थी, और अभी यहाँ ट्रीट मिलने की वजह से वो मिस्टर क्रिक को नहीं मारा। अब यहाँ से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ कुछ बच्चे वापस से क्रिक के घर में ट्रीट मांगने के लिए आते हैं, मगर इस बार क्रिक उनको चुपचाप ट्रीट दे देता है। साथ ही में हम सैम को देखते हैं सामने वाले घर में एमा और हेनरी को भी, जिनको सैम अभी मार देगा। वहीं पे एक लड़की पंपकिन गार्ड को लेके जा रही थी, जो की थी रोंडा, और जो गाड़ी मूवी की शुरुआत में रुकी थी वो गाड़ी उन वेयरवुल्फ्स वाली लड़कियों की थी। और वहीं स्टीवन का बेटा बिली भी घर के बाहर बैठ के डैड का इंतजार कर रहा था, मगर स्टीवन तो कब का मारा गया उन लड़कियों के हाथों से। और मूवी की शुरुआत में हमने जब एमा को मरते हुए देखा था, वो इस मूवी का सबसे लास्ट किल था, जो कि हमने सबसे पहले दिखाया गया। इसके बाद हम उन फोटोज को जलते हुए देखते हैं जिनको क्रिक ने जलने के लिए छोड़ा था, जिसमें वही मेंटली डिस्टर्ब बच्चे थे और साथ ही में वो ड्राइवर भी था, यानी कि ये ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि खुद मिस्टर क्रिक ही है। इसके बाद मिस्टर क्रिक के गेट पे फिर से कोई आता है और गेट खोलने पर उसको वही 8 बच्चों की आत्मा दिखाई देती है, जो कि मिस्टर क्रिक को जान से मार डालते हैं, जिसके साथ मूवी यहीं पर हो जाती है खत्म। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इसकी एंडिंग काफी जबरदस्त है। मूवी की शुरुआत में हमें सारी स्टोरीज काफी अलग अलग लगती हैं, मगर एंड में सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक थी, जो कि हमने देख ही लिया। खैर, तो अब बात करते हैं बिहाइंड द सीन्स और कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो इस मूवी का बजट था $12 मिलियन, जिसके बदले में इस मूवी ने कमाए सिर्फ और सिर्फ $27,900, यानी कि बजट भी ये कवर नहीं कर पाई। मगर आज के टाइम पे इसकी अलग ही कल्ट फॉलोइंग बन चुकी है। मूवी में जो बच्चा लॉरी और उसके बाकी दोस्तों को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था, उसी बच्चे ने सैम का रोल प्ले करा है। जब इस टाउन में फेस्टिवल चल रहा था, तब हम स्टीवन को, उन वेयरवुल्फ वाली लड़कियों के ग्रुप को और एमा को उसके रोबोट वाले सूट में भी देख पाते हैं। और ये सब कुछ तब दिखता है जब आप लोग एक ही मूवी को 2-3 बार देखते हो। जिस चॉकलेट की वजह से मिस्टर क्रिक की जान बची थी, उस पे लॉर्डकास्ट लिखा हुआ था, जो कि इस मूवी के को प्रोड्यूसर पीटर लॉर्डकास्ट का सरनेम था। और मिस्टर क्रिक का जो लुक था वो जॉन कारपेंटर के लुक से इंस्पायर्ड था, जब उन्होंने 1982 में द थिंग मूवी डायरेक्ट करी थी। ये पूरी मूवी माइकल डॉगर्टी के एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म सीजन ग्रीटिंग्स के ऊपर बेस्ड थी। इस मूवी में जब लॉरी स्टीवन को देख के चिल्लाई थी, तब माइकल डॉगर्टी ने अचानक ही जोरों से चिल्ला दिया था, जिसकी वजह से ही लॉरी का रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन रिकॉर्ड हुआ था।
डैनियल ने लॉरी के लिए जिस डेट को ढूंढा था, जिसका नाम इस मूवी में द जायंट बेबी है, उसी ने 2011 वाली 13th घोस्ट वाली मूवी में द ग्रेट चाइल्ड का रोल करा था। तो ये थे इस मूवी के ढेर सारे फैक्ट्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। बाकी अगर ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में ऐसे ही हॉरर मूवीज का ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। बाकी और ज्यादा जुड़े रहने के लिए आप लोग मुझे मेरे बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, जिसके सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। साथ ही में इस मूवी को देखने का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।